सर मैं बताना चाहूँगा जो चेन लिंक फेंसिंग और हमारे में जो अंतर है सर, चेन लिंक फेंसिंग सर बेसिकली गढ़वाल में किया भाई सब जगह है। आपको व्यक्तिगत देने में भी क्या आपका उद्देश्य तो है ना। अब ठीक है, वो अच्छी बात है कि अगर आप ग्रुप्स को या पूरे गांव को पिकअप करोगे अच्छी बात है। आपसे पिकअप ही नहीं किया जिला प्लान में, हमने उसमें से 4 क्लस्टर लिए और वहाँ हमने फिक्स का तो कम से कम आज के दिन में फेंसिंग की बहुत जरूरत होती है सर। फेंसिंग में कौन से फेंसिंग की बात करते हो आप लोग? वह भी कितना पैसा मिल रहा है इस बार, कितना मिला जी लाइट की फेंसिंग कर लो हर बार। उसके बाद सर हाँ उसमें हम एंगल देते हैं सर 5 फीट ऊंचाई, हमारी वाली सर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हमारी हाइट तकरीबन 7 फीट हो जाती है। आप लोग को पता नहीं, आप गढ़वाल में गए हो? हाँ सर पहले रहा हूँ सर 2002 के इसमें देखिए कि जो हमारा आउटले है उस हिसाब से जो बजट अब आज की डेट में जिला प्लान का खासकर आज केवल जिला प्लान की समीक्षा की हमारे, तो जिला प्लान में जितनी धनराशि थी वो शासन से वो रिलीज कर दी गई है। तो उसके अगेंस्ट 80% करीब धनराशि जो है जिला स्तर से अवमुक्त हुई है। उसमें लगभग इनका अभी तक 66% के करीब इन्होंने खर्चा किया। पूरी समीक्षा के बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें चेंज कर रहे हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम लोग अपना फोकस कर रहे हैं इसको। और एक पहली नर्सरी हम लोग इस साल हम तैयार कर रहे हैं रामगढ़ में, जिसमें लगभग 10,000 रूट स्टॉक हम लोग फॉलोइन से मंगवाएंगे। और साथ में जो एप्पल के प्लांट्स हैं हाई डेंसिटी बेस पे, उनको हम प्लांटेशन का काम वहाँ पे कराएंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कृषक बंधु हैं जिनको एप्पल फार्मिंग में अपना जिनका रुझान है, तो उन लोगों को हम ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्हीं जगहों पे, उन्हीं स्थानों पे जहाँ पे एप्पल फार्मिंग हमारी हो सकती है, उन स्थानों पे जाकर उन लोगों को वो लोग ट्रेनिंग देंगे। तो पहला तो ये है कि हम लोग एप्पल फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इस साल हम अपने ज़िले की पहली नर्सरी हम लोग इस बार अपनी तैयार करेंगे। और साथ ही साथ डेयरी वाले पार्ट में वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाने के लिए हम लोग मास एआई पे फोकस करेंगे। तो पहले फेज में हम आपका ओखल कांडा और ये आपका मुक्तेश्वर वाला एरिया और नथुआ खान वाला एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे उसका फोकस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी ओखल कांडा वाले क्षेत्र में लगभग 50 टन पर मंथ की कैपेसिटी का एक चीज़ फैक्ट्री लग रही है। तो मेरा जो असेसमेंट है अभी, अगर मास एआई हम लोग करते हैं और हमारा मास एआई का कैंपेन सक्सेसफुल रहता है, तो हम लोगों को उसी एरिया में, जिस एरिया में आपकी चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, उस चीज़ की फैक्ट्री को आराम से दूध उपलब्ध हो पाएगा और एक ही स्थान से आपको उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए मास एआई का प्रोग्राम हम इस साल से इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ आई है, अब पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आप देखोगे, आपका जिला सबसे महत्वपूर्ण है नैनीताल। अब नैनीताल काफ़ी सैचुरेट हो गया, तो हमें नए नए स्थान हमको डेवलप करने हैं। तो नैनीताल के एडजॉइनिंग जो भी एरिया है उसको हम लोगों ने डेवलप करना है। तो हम लोगों ने अभी ये प्लान किया है कि एक तो ताकुला में और दूसरा देवस्थल में एक मॉडल विलेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उन मॉडल विलेज में स्टार गेजिंग की सुविधा हम लोग दे रहे हैं, जिसमें टेलीस्कोप हम लोग खरीद रहे हैं। और सामुदायिक सहभागिता के आधार पर जो आप पर्यटन को आप बढ़ावा दे सकते हो, उस हिसाब से हम लोग होम स्टेज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। और होम स्टेज के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बना के वहाँ गांव के लोगों को हम लोग चलाने के लिए हम लोग देंगे। उस होम स्टे की बिल्डिंग के अलावा जिन लोगों के पास घर है, तो उनके एक एक घरों में ये भी जरूरी नहीं है कि सारे का घर वो उसमें चलाएं, लेकिन एक एक कमरे वो अपना होम स्टे के रूप में चला सकते हैं। तो ये 2 मॉडल विलेज हम पूरे प्रदेश में पहला जो है एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में बनाने जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने भी बजट भी इसका आवंटन कर दिया है।
तो ये आपके लिए तो एक मॉडल हम लोग इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो जो और इसके अलावा जितने भी विभाग हैं हमारे, उन लोगों से ये कहा गया कि जितनी भी धनराशि हमारी अभी रिलीज हुई है तो उसको जल्दी से जल्दी इसको खर्च करें, और साथ ही साथ युवाओं में टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए उनको प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारे युवा यहाँ पे चाहे भीमताल के लोग हों या फिर आपके कोटाबाग एरिया के लोग हों, तो उन लोगों को हम ट्रेन करके एक पायलट बनाएं, ताकि अगर कोई एक पायलट ट्रेन अगर बन जाता है तो मिनिमम 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली वो आराम से कमा सकता है। और आउटडोर की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जिसको चाहे आप मुक्तेश्वर के एरिया में की बात कर लीजिए, भीमताल की बात कर लीजिए, या आप पंगोट एरिया की बात कर ले, तो हम ऐसे युवाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका रुझान टूरिज्म की